हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट कैप क्या होता है, एसटीसीजी क्या है, एलटीसीजी क्या है, डिविडेंड क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, प्रमोटर कौन होते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप क्या है? सीधे शब्दों में बोले तो किसी कंपनी का टोटल वैल्यू। मार्केट कैप किसी कंपनी के सभी शेयरों के कुल मूल्य को दर्शाता है। इसका कैलकुलेशन करते हैं स्टॉक के करंट प्राइस को उसके शेयरों की कुल संख्या से गुना करके। मान लीजिए किसी कंपनी के कुल शेयरों की संख्या 5 लाख है और अभी उसके एक शेयर का करंट प्राइस 2 रुपया है, तो उसका मार्केट कैप 10 लाख रुपीज हो जाएगा। मार्केट कैप के आधार पर ही किसी कंपनी को वर्गीकृत किया जाता है कि वह कंपनी लार्ज कैप है या मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप। तो फिर बात आती है लार्ज कैप की। लार्ज कैप कंपनियां कौन सी होती है? अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा है तो उसे लार्ज कैप की श्रेणी में रखा जाता है। इन कंपनियों में रिस्क बहुत कम होता है तथा रिटर्न भी इसमें थोड़ा कम ही मिलता है। अब हम बात करते हैं मिड कैप कंपनियों के बारे में। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपया के बीच होता है तो उसे मिड कैप की श्रेणी में रखा जाता है। इन कंपनियों में तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। इस अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में। लार्ज कैप और मिड कैप के बाद जो कंपनियां बचती है उसे स्मॉल कैप की श्रेणी में रखा जाता है। आमतौर पे स्मॉल कैप पे ये कंपनियां वेरी वेरी रिस्की होती हैं। हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। इसे शॉर्ट में एसटीसीजी भी कहा जाता है। तो ये एसटीसीजी है क्या? अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और उसे 1 साल के भीतर ही बेच दिया तो उससे होने वाली कमाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। इस कैपिटल गेन पे 15% का टैक्स भी लगता है। चाहे आप कोई सा भी टैक्स स्लैब में आते हो 0% या 30%, फिर भी आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। इसको शॉर्ट में एलटीसीजी भी बोला जाता है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और उसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो उससे होने वाली कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। पहले इस पे कोई टैक्स नहीं लगता था, बट 2018 से अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 1 लाख रुपए से ज़्यादा तो उस पर 10% का टैक्स देना होता है। अब बात करते हैं डिविडेंड का। डिविडेंड क्या होता है? इसको हिंदी में लाभांश भी बोलते हैं। अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को बांटती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड टोटली कंपनी का डिसीजन होता है कि वो देगा या नहीं। हम किसी कंपनी को बलपूर्वक नहीं बोल सकते कि डिविडेंड दो हमें। नए नियम के तहत अगर डिविडेंड के जरिए 5,000 रुपये की कमाई होती है तो उस पर टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर डिविडेंड के जरिए 5,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई होती है तो उस पर 10% की दर से आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। डिविडेंड कई तरह से दिए जाते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक स्पेशल डिविडेंड भी होता है। अब बात करते हैं कि इंटरिम डिविडेंड कब दिया जाता है। जब कंपनी फाइनेंशियल ईयर के भीतर ही क्वार्टरली डिविडेंड की घोषणा करती है तो इसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। अब बात करते हैं फाइनल डिविडेंड की। अगर कंपनी फाइनेंशियल ईयर के अंत में एनुअल डिविडेंड की घोषणा करती है तो इसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। अब स्पेशल डिविडेंड देखते हैं। यह स्पेशल डिविडेंड स्पेशल टाइप का डिविडेंड होता है। इसकी घोषणा कंपनी की तरफ से कभी भी की जा सकती है। इस स्पेशल डिविडेंड का भुगतान तब किया जाता है जब कोई कंपनी अधिक लाभ कमाती है। आमतौर पर यह डिविडेंड सामान्य डिविडेंड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। डिविडेंड के बारे में एक दो पॉइंट और देखते हैं। कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड अपने शेयर के फेस वैल्यू पर देती है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और वो कंपनी 10% का डिविडेंड देने का निर्णय लेती है तो आपको 1 रुपये ही मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ और, डिविडेंड डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है।
और फेस वैल्यू के बारे में दे जानते हैं थोड़ा। फेस वैल्यू किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य होता है। कम कंपनी के प्रमोटर इसे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लगाकर कोई कंपनी शुरू करता है और इसे 50,000 शेयरों में बांट देता है, तो उस कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रमोटर कौन होता है। तो जो व्यक्ति कंपनी स्टार्ट करता है वो प्रमोटर कहलाता है। यह कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।